कभी हमें दिन में 2 से 3 बार चाय कॉफ़ी पीने की आदत रहती है, लेकिन हम जब प्रेग्नेंट होते हैं तब हमें ये मात्रा कम करने के लिए कहा जाता है। इसके साथ ही जब हम पहले तिमाही में होते हैं तो हमें कुछ खाने का मन नहीं करता, तो हमें कभी डार्क चॉकलेट खाने की चाहत होती है। इसके साथ ही कभी हमें डिहाइड्रेटेड फील होता है तो हमें एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स पीने की चाहत होती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सारी चीज़ें लेना हमारी बेबी के लिए सही है या गलत, और अभी लेना ही है तो हमें कितनी मात्रा में लेना है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, चाय, कॉफ़ी, डार्क चॉकलेट्स, कोला, एनर्जी ड्रिंक, इन सब में कैफीन होता है। और कैफीन जब प्रेगनेंसी के दौरान हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तब बेबी की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो यानी कि खून का प्रवाह कम होता है और बेबी का विकास कम होने के चांसेस होते हैं, यानी कि ग्रोथ कम हो जाती है, बेबी अविकसित रहने के चांसेस होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ये कैफीन का सेवन बहुत कम मात्रा में करना है। जो मात्रा बताई गई है यानी कि प्रतिदिन 200 मिलीग्राम से कम मात्रा में हमें कैफीन का सेवन करना है। तो आइए हम जानेंगे चाय कॉफ़ी में या डार्क चॉकलेट में कितनी मात्रा में ये कैफीन रहता है। जब हम एक मग चाय पीते हैं तो उसमें 75 मिलीग्राम कैफीन होता है। जब हम फिल्टर कॉफ़ी लेते हैं तो उसमें 140 मिलीग्राम कैफीन रहता है, और जब हम इंस्टेंट कॉफ़ी लेते हैं तो 100 मिलीग्राम कैफीन इसमें रहता है। जब हम कोला की बात करें तो एक कैन में 40 मिलीग्राम तक कैफीन रहता है। जब हम एनर्जी ड्रिंक की बात करें तो उससे 80 मिलीग्राम कैफीन रहता है। जब हम डार्क चॉकलेट का एक 50 ग्राम का बार खाते हैं तो उसमें 50 मिलीग्राम कैफीन रहता है, और जब हम 50 ग्राम का मिल्क चॉकलेट खाते हैं तो उसमें 25 मिलीग्राम कैफीन की मात्रा रहती है। तो ये सारा कैलकुलेशन करके हमें ये देखना है कि हमारा कैफीन इंटेक 200 यानी कि 200 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया क्या प्रेगनेंसी के दौरान हम कैफीन का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, कैफीन किन चीज़ों में रहता है और कितनी मात्रा में रहता है, और कैफीन के अतिरिक्त सेवन से हमारे बेबी की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इसके बारे में आपके कुछ प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए, और हमारी प्रेगनेंसी, गायनिक एंड इनफर्टिलिटी रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।